वड़ाक। तो चलते चलते मार्ग पे आते ये वड़ाक हैं। ऐसे तो कोई बिरले ही सुखदेव जी जैसे हों कि जो जन्मते ही जो है वो कोई इन वड़ाक वाले मार्गन पे वड़े ही भय हों। बाकी तो एक ही मार्ग है सबको। गाय बोली बैल से क्यों घूरते हो भाई? मार्ग तो एक ही है, सब जाना है। या कथा कुआ में कोई छुपाने की बात है नहीं। पर ये जो है वो मोड़ पे मुड़ने के लिए सन्यास और मोड़ पे मुड़ जाने के बाद सन्यास, ऐसे दो मूल पॉलिसी के भेद हैं। माने मोड़ पे मुड़ने के लिए आपने सन्यास लियो और आपको और कुछ रुचि आई है सन्यास में, तो मोड़ पे मुड़ जाने के बाद भी आप सन्यास को कैरी ऑन कर रहे हो। वो बात ध्यान से समझो। तो मुख्य जो पॉलिसी है वो दो हैं। अब वो चाहे कर्म मार्ग में होए, चाहे भक्ति मार्ग में होए, चाहे ज्ञान मार्ग में हो। माने ज्ञान मार्ग की ओर मुड़ने के लिए सन्यास, और ज्ञान मार्ग पे मुड़ गए फिर सन्यास। भक्ति मार्ग पे मुड़ने के लिए सन्यास, भक्ति मार्ग पे मुड़ गए वाके बाद सन्यास। कर्म मार्ग पे मुड़ने के लिए सन्यास, और कर्म मार्ग पे मुड़े भय हैं अपन, और सन्यास। तो मूल तो वही है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एतेषु कतमः कर्तव्य कतमश्च न कर्तव्य इति विचारणा। इनमें सुपुष्टि मार्ग में कौन सा सन्यास अपने लिए करनो है और कौन सा नहीं करनो है, या बात की विचारणा महाप्रभु जी ने करी सन्यास निर्णय के द्वारा। वैसे टीकाकारण में कुछ मतभेद है या बारे में, उन सब की चर्चा में यहाँ पढ़ना बहुत आवश्यक नहीं है, पर संक्षेप में मैं, क्योंकि ये नंबरिंग और ये अल्फाबेटिंग अपन ने की है, या एक खुलासा देना जरूर चाहूंगा कि चरित्र ग्रंथन के हिसाब से महाप्रभु जी के चरित्र ग्रंथन के हिसाब से सन्यास निर्णय महाप्रभु जी ने नरहरि सन्यासी के लिए बद्री नारायण में प्रकट किया। और टीकाकार कुछ यूं मान रहे हैं कि महाप्रभु जी ने खुद के लिए सन्यास निर्णय प्रकट किया, जब आपको खुद को सन्यास लेना तो। और सन्यास निर्णय की जो मेरी भूमिका है वहां में मैंने आपको बहुत विस्तृत विचार किया है, और या में कोई इदम इत्थम को दुराग्रह करना व्यर्थ है। तो जब तक कोई बलवत बाधकोपपत्ति मेरे सामने नहीं आवे, तब तक मैं यह बात को मानने नहीं तैयार हूं कि ये सन्यास निर्णय महाप्रभु जी ने खुद के सन्यास लेने के निर्णय के लिए प्रकट किया। मेरी ये धारणा चरित्र ग्रंथन के आधार पर बहुत दृढ़ है कि ये सन्यास निर्णय महाप्रभु जी ने नरहरि सन्यासी को सन्यास को पुष्टि मार्ग में क्या स्कोप है ये समझाने के लिए प्रकट किया है। और दूसरी सारी बातों को अपन नहीं भी देखें, वो भूमिका देखोगे सन्यास निर्णय की मेरी तो आपको विस्तृत मिलेगा वो, पर मैं सिर्फ एक बात जरूर यहां मेंशन करना चाहूंगा कि विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशक, ऐसे श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि विरहानुभव के लिए सर्वत्याग को उपदेश आपने किया। और मेरी ये दृढ़तर धारणा है कि ये नाम श्री गोसाई जी या सन्यास निर्णय को ही रिफर कर रहे हैं। अब मैं गलत हो सकूं, ये तो मैं नहीं कहूं, गलत हो सकूं, पर मुझको यहां में कोई अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है। सो उपदेशक कयो है, विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्याग प्रशंसक नहीं कहो है गोसाई जी ने, कि विरहानुभव के लिए आपने सर्वत्याग की प्रशंसा करी और फिर आपने सन्यास ले लियो, ऐसे नहीं कहो, उपदेशक कहो है। मतलब सामने कोई उपदेश्य व्यक्ति है या सन्यास निर्णय के, जाको आप ये उपदेश देना चाह रहे हैं, और यदि वो स्थिति साफ है
तो अपने को सेफली मान के ऐसे चलना चाहिए कि ये संन्यास निर्णय महाप्रभु जी ने स्वयं के लिए नहीं प्रकट किया है, अंतःकरण प्रबोध अपने लिए प्रकट करके सबको दियो है। वाह ढंग से संन्यास निर्णय अपने लिए प्रकट करके अपने को नहीं दियो है, अपने के ही लिए संन्यास निर्णय प्रकट कियो है, अपने लिए प्रकट नहीं कियो है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह में यह है कि संन्यास निर्णय में जो कुछ महाप्रभु जी उपदेश दे रहे हैं वो महाप्रभु जी ने खुद ने संन्यास लेते वक्त पाल्यो नहीं है। खुद ने जा तरीके को संन्यास पाल्यो है वह तरीके को या संन्यास निर्णय में उपदेश नहीं है करके ये संन्यास कोई दूसरा संन्यास है। और महाप्रभु जी ने जो संन्यास लियो तो अंतःकरण का प्रबोध में निरूपित तृतीय आज्ञा के बाद वो संन्यास कोई दूसरा संन्यास है। ऐसे दो तरह के संन्यास, क्योंकि महाप्रभु जी स्वयं यहाँ कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, त्रिविध संन्यास और इन तीन संन्यासन के भी पाछे दो दो पेटा विभाग बता रहे हैं। तो कई तरह के, मैं समझूं कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 प्रकार के ऑलमोस्ट संन्यास यहाँ शब्दशः या तात्पर्यशः वर्णित हो रहे हैं। तो उन 8 प्रकार के संन्यासन में से आपने जो प्रकार को संन्यास लियो वह प्रकार के संन्यास को यहाँ आप उपदेश नहीं दे रहे हैं, और जा प्रकार के संन्यास को यहाँ उपदेश दियो है वह प्रकार को संन्यास नरहरि शास्त्री को दिखलाई दे है, आपको दिखलाई नहीं दे है। और वह प्रकार के संन्यास की आवश्यकता आपको है ऐसो मैं तो कभी नहीं मान सकूं, कभी नहीं मान सकूं, त्रिकाल में नहीं मान सकूं। क्यों कि सीधी सी बात समझो कि भक्ति वर्धिनी अपन ने देखी है। भक्ति वर्धिनी में अपन ने ये देखो कि बीज भावे दृढ़े तुस्या त्यागा श्रवण कीर्तनात्। बीज भाव जाको दृढ़ होए वो घर छोड़ के जा सके है। क्या वाह कैटेगरी में अपन महाप्रभु जी को संन्यास लेंगे? वाह कैटेगरी में अपन क्यों संन्यास लेना चाहते थे? तो वाह कैटेगरी को जा वक्त अपन यासु समझेंगे। तीन सु कि जाको व्यसन हो जाए, यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव हि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानस। जब व्यसन सिद्ध हो जाए तब संन्यास ले लो। तो क्या ऐसे अपने मानना कि महाप्रभु जी को अड़ेल में रहने के बाद भगवत व्यसन सिद्ध हो गए और फिर अचानक उनको संन्यास लेने की अब आवश्यकता लगी? या भगवत आज्ञा, तृतीय आज्ञा भगवान की भाई के देह देश परित्याग तृतीय लोक गोचर आप करो, बात आज्ञा सुनते ही आपको व्यसन हो गए करके संन्यास लेने की जरूरत पड़ी? ये सब कल्पनाएं मुझको थोड़ी असंगतशील प्रतीत हुए कि महाप्रभु जी या संन्यास निर्णय के कैंडिडेट नहीं है। जो या संन्यास निर्णय को कैंडिडेट है वो कोई दूसरा कैंडिडेट है। और वाकु जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है वह कैटेगरी में महाप्रभु जी उतनी लोअर कैटेगरी के है नहीं भक्ति मार्ग की दृष्टि से। क्योंकि घर में सेवा नहीं हो रही है, बल्कि ध्यान से समझो कि 30 साल महाप्रभु जी ने वह स्थिति के बिना ऑलरेडी बिता के और 30 वर्ष की वय में विवाह के उपरांत घर में ही सेवा करी है। तो घर में ही जब सेवा करी है वह वक्त यदि आप संन्यास लेने को विचार करें तो नवनीत प्रिया जी यदि गुसाई जी को तनिया दे सके तो महाप्रभु जी को क्यों नहीं दे सके अपना तनिया के? तुम यार संन्यास ले रहे हो तो हमारा तनिया भी रंगो भगवा रंग में। मैं ये बात तो कभी मानने तैयार नहीं हूं कि नवनीत प्रिया जी को श्री गुसाई जी पे ही आसक्ति होती और महाप्रभु जी पे आसक्ति नहीं होती। क्योंकि सच बात तो यह है कि नवनीत प्रिया जी पे गुसाई जी को आसक्ति या लिए भाई कि महाप्रभु जी को आसक्ति होती। महाप्रभु जी को नवनीत प्रिया जी पे अतिशय आसक्ति होती। बल्कि एक सच बात कहे ना तो नवनीत प्रिया जी महाप्रभु जी की वीकनेस होती है। और मैं अक्सर यह बात को बताऊं कि सुबोधिनी में जहां कौन से स्वरूप की सेवा करनी, कैसे स्वरूप की सेवा करनी, ये जब प्रश्न उठ्यो तब महाप्रभु जी ने वहां पंक्ति लिखी है स्पष्ट कि
ये बताना बेकार की बात है कि कैसे स्वरूप की सेवा करनी, क्योंकि स्वरूप के 1000 प्रकार हो सके। वहां में सु कौन सा स्वरूप कौन के मन को लुभावे है, ये अपन कैसे बता सके। जैसे नवनीत प्रिया जी, अरे चोरी पकड़ा रही है तो महाराज आपकी ये यहां नवनीत प्रिया जी कैसे याद आ गए अचानक। तो नवनीत प्रिया जी तो महाप्रभु जी की वीकनेस है, और कितनी बड़ी वीकनेस है महाप्रभु जी की, ये अपन देखें तो समझ पड़े कि आपके परिवार से मदन मोहन जी पधारे हैं, आपके ससुराल से गोकुलनाथ जी पधारे हैं, और फिर जो है वो विठलनाथ जी पधारे हैं। पर फिर भी गजन धावन के वहां से आप खाली आगरा से पधार रहे थे, और मन में आपको संकोच हो गया कि अब नवनीत प्रिया जी गज्जन को पधरा दिए, अब पाछे कैसे मांगने। सो नवनीत प्रिया जी ने गज्जन को कही कि भाई मुझको वहां जाना है। तो ये जो महाप्रभु जी की वीकनेस है नवनीत प्रिया जी, वो नवनीत प्रिया जी ने भी अपनी वीकनेस फील करी या कॉन्टेक्स्ट में, और गज्जन भी बेचारो इतना ही वीक है नवनीत प्रिया जी के कारण के वो भी नवनीत प्रिया जी को छोड़ नहीं सके, करके तीनों एक साथ रहने लगे, गजन धावन भी और नवनीत प्रिया जी भी और महाप्रभु जी भी। तो व्यसन तो वही दिन प्रूव हो गए, जा दिन महाप्रभु जी ने अपनी वीकनेस कन्फेस कर ली, जा वक्त अपनी वीकनेस महाप्रभु जी ने कन्फेस करी, वही दिन व्यसन तो सिद्ध हो गयो कि ये चक्कर ये है। और वो वीकनेस वहां भी अचानक ऐसे पकड़ा गई है, वो वीकनेस महाप्रभु जी की, कितनी बड़ी वीकनेस है नवनीत प्रिया जी। तो ये तो वीकनेस है, तो उतनी वीकनेस जब है ऑलरेडी, और फिर घर छोड़ने की त्याग की जरूरत कैसे पड़ सके। क्यों नवनीत प्रिया जी ने नहीं तनिया दी अपना महाप्रभु जी को, मेरो भी तनिया है, मैं भगवा रंग में रंगो। तो ध्यान से समझो कि वो सेवा नहीं कर पाने के कारण, केवल कथा और कीर्तन करने के कारण जो घर में स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्यास्याद ग्रहारुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद व्यसनं कृष्णे कृतार्थस्याद तदैव ही। माने स्नेहाद भगवान के स्नेह के कारण, अब अपन देखो स्पेसिफिकली नवनीत प्रिया जी को पधरा के देखो, वह जितने भी स्वरूप विराज रहे सबको पधरा के देख लो, जो महाप्रभु जी के घर में विराज रहे थे। तो उन स्वरूपन में राग के कारण, स्नेह के कारण महाप्रभु जी को राग विनाश भयो, स्नेहाद राग विनाशस्यात् आसक्त्यास्यात् ग्रहारुचि, जो अड़ेल को आपको घर हतो वहां में आपको अरुचि भई। ऐसे कैसे हो सके जब एक के ठिकाने इतने स्वरूप विराज रहे घर में आपके भाव के पोषण के लिए, वह वक्त वह घर में अरुचि हो कैसे सके। और ठाकुर जी जहां घर में विराज रहे हो वह घर में अरुचि हो गई तो फिर तो सत्यानाश ही हो गई ना बात। तो वह घर में आपका अरुचि नहीं है। और गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते, महालक्ष्मी जी जैसी आदर्श पत्नी, गुसाई जी गोपीनाथ जी जैसे आदर्श पुत्र उनके रहते गृहस्थन में अनात्मता का भास हो कैसे सके। तो गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासन को भी कोई प्रश्न महाप्रभु जी के चरित्र में प्रकट नहीं दिखलाई दे रहे हो। तो जब प्रकट नहीं दिखलाई दे रहे हो तो माने यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागं कृत्वा, ये जो अधिकार है वो तो महाप्रभु जी को मान्यो, जाने को कोई आवश्यकता नहीं है। और संन्यास निर्णय महाप्रभु जी या अधिकार के संदर्भ में मैंने आपको बता चुके हो कि संन्यास निर्णय इन 3 अधिकारन के संदर्भ में बता रहे हैं। तो महाप्रभु जी में यह अधिकारिता ही सिद्ध नहीं हो रही है या संन्यास निर्णय के उपदेश को झीलने की। अनधिकारी है महाप्रभु जी या संन्यास निर्णय के उपदेश को झीलने के, अधिकारी नहीं है। तो जो अधिकारी है वो मुझको सब सोचने पे ऐसे ही लगे कि नरहरि दास जो हैं वो या संन्यास निर्णय के उपदेश के एकदम योग्यतम अधिकारी हैं करके ये संन्यास निर्णय महाप्रभु जी ने खुद के लिए नहीं लिखो है, खुद के संन्यास के लिए नहीं लिखो है, ये नरहरि दास को समझाने के लिए लिखो, क्योंकि वो संन्यास ले चुके हो तो पहले से, और वाकई लिए भाई संन्यास को महाप्रभु जी ने मथुरा में सुधरवायो तो कि भाई तने गलत ढंग को संन्यास ले लियो, ठीक तरह को संन्यास ले। फिर ठीक तरह को संन्यास लेने के बाद बद्रीनाथ में दोनों की पांचवी मुलाकात हो गई।
और वह वक्त नरहरि दास जी ने महाप्रभु जी को यह विनती करी कि सन्यास तो मैंने ले लियो और सन्यास के धर्म तो मैं सब जानूं, पर भक्ति मार्ग में अभी भी समझ नहीं पायो, तो मुझको भक्ति मार्ग क्या है ये समझाओ। महाप्रभु जी ने कही नहीं, तो कुछ सन्यास क्या है अब समझाऊंगा। अब मैं तुमको ये समझाऊंगा कि सन्यास क्या है। भक्ति मार्ग तो या कैसे अपना महाप्रभु जी कैसे उपदेशक है, बाकी खूबसूरती पे ध्यान दो ना, उनकी उपदेशकता पे, कि सन्यासी को सन्यास निर्णय आप दे रहे हैं कि ये सन्यास जो तैने लियो है वो भक्ति मार्ग में कैसे कहां फिट हो सकेगो, भक्ति मार्ग में कैसे उपयोगी हो सकेगो। एग्जैक्टली पैरेलल सोचो याको कि जो संसारी है वाकु संसार को उपदेश दे रहे हैं कि तेरो संसार भक्ति में कैसे उपयोगी हो सकेगो। चल मैं तुमको समझाऊं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथन स्थान त्यक्त मुझसे, तेरो संसार तेरे को उपयोगी हो जाएगा। संसारी को कैसे संसार में जीनो, कैसे संसार को जीनो, ये जैसे महाप्रभु जी ने समझायो, ऐसे महाप्रभु जी इतनो क्षुद्र उपदेशक नहीं हतो कि सन्यासी को सन्यास कैसे जीनो ये भक्ति मार्ग के तहत समझा न सकते हो। वो जैसे संसारी को संसार कैसे जीनो ये भक्ति मार्ग के तहत समझा सके हैं, तो उतनी ही ऑथोरिटी के साथ, उतनी ही ऑथेंटिसिटी के साथ सन्यासी को सन्यास कैसे जीनो ये बात भी भक्ति मार्ग